मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSC की, जहाँ इकबाल का बड़ा एक नाम था, पढ़ते थे, पढ़ाते भी गालिबन रहे। तो वहाँ पे यौम इकबाल पे कोई फंक्शन नहीं हुआ। कमाल देखें। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो तालीमी गहवारा है, वहाँ पे भी कोई फंक्शन नहीं हुआ। मैंने लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे फेसबुक पे एक लाइव सेशन दिया पूरी दुनिया के लिए, इकबाल का तस्वुर उम्मीद, और आज थोड़ा सा उम्मीद पे भी बात करूँगा मैं। लेकिन चूँकि मैं तालीम में पिछले 28-30 साल से पाकिस्तान में, और 5-6 साल मैंने अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, वाशिंगटन और वर्जीनिया बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं तालीम का एक अमली जो इंटरप्रिटेशन है इकबाल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में 1-2 मिनट बात करूँगा सिर्फ इस मौजू पे। हमारी तालीम जो इस वक्त पाकिस्तान में दे रहे हैं, जिसमें मैं भी मुलजिम या मुजरिम हूँ, मेमोराइजेशन, ग्रेड्स और डिग्री तक महदूद है। पहली बात तो ये हो गई, मेमोराइज करना, और 1100 से 1100 दुनिया में कहीं नहीं आते FSC में नंबर, ये सब पाकिस्तान को शर्फ हासिल है। और वो जब दूसरे टेस्ट में जाते हैं तो उड़ जाते हैं मेडिकल के और इंजीनियरिंग के। इसका मतलब है कि तालीम में मकसदियत का फुकदान है, नंबर 1। और तालीमी इल्मी तबहर इल्मी को ऊंचा करने का जो जज्बा, इंटेलेक्चुअल थ्रेशहोल्ड कहते हैं जिसे, उसको वो भी वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती हमें। 2 चीज़ें हैं। और स्कूल और कॉलेजेस में, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, सेंट्रल मार्ट स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ से कई प्राइम मिनिस्टर निकले, जहाँ से कई आर्मी चीफ निकले, एयरफोर्स चीफ निकले। इस लेवल के कॉलेजेस में, स्कूलों में मैं पढ़ा और पढ़ाया मैंने। अब मैं क्या गुजारिश करना चाह रहा हूँ, तालीम में अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, स्पार्क और डायनामिज्म नहीं, जामियत नहीं, मकसदियत नहीं, और वसअत फ़िक्र नहीं है, और नई सोचों को अडॉप्ट करने की वो नहीं है स्पिरिट, तो तालीम महज एक डिग्री के हजूम में एक और बेरोजगारों के हजूम में एक और बेरोजगार का इजाफा है। अब इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ बड़ा मजेदार। शिकायत है मुझे खुदावंदाने मकतब से। खुदावंद मकतब मैं भी हूँ, और कॉलेज और स्कूल के टीचर भी हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, UET के हों, नस्ट के हों, या, और कहते हैं शिकायत है मुझे खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चे को देते हैं खाकबाजी का। अब सब शाहीन बच्चे, खाकबाजी क्या जनाब, ग्रेड लेने या नीमा होकर निकल जाओ, फालतू बात नहीं करनी, स्टेटस को चैलेंज नहीं करना, जू के तू की सूरत को रखना है, और बादशाह सलामत और हाजी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। ये है आपका शाहीन बच्चे को खाकबाजी का। चेंज की बात नहीं करनी, स्टेटस को फॉलो करना है, और जो पुरानी फरसूदा रवायात है, तर्ज कहन पे अड़े रहना है, और फरसूदा रवायात को सीने से लगा लेना, उन बुतों की प्रस्तिश करनी है जो सदियों से कर रहे हैं। उस बुत का नाम क्या है? शख्सियत प्रस्ती। उस बुत का क्या नाम है? अपनी ज़ात की खानका में अपनी शख्सियत की प्रस्ती, अपनी ज़ात की प्रस्ती। उस बुत का क्या नाम है? रवायत प्रस्ती। उस बुत का क्या नाम है? फरसूदा नजरियात को सीने से लगाना, वो उस बुत की प्रस्ती। खौफ की उसकी, और स्टेटस को से डरने का खौफ, उसको स्टेटस को बुत बना के उसकी प्रस्तिश। ये है जनाब 6-7 बुत। ये उम्मत रवायत में खो गई, हकीकत खराफत में खो गई। फिर इकबाल शिकवा कर रहा है, रवायत क्या जी, हमारी तजारती या दिफाई रवायत ये हैं, किसी ने बात किया तो पत्थर का बन जाओगे, उठा के ले जाएंगे तुम्हें। ये साउथ एशिया कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। थर्ड वर्ल्ड का ये कल्चर है। डेवलपिंग नेशन इसलिए ऊपर नहीं जा रही कि माइंड को नॉक करने का सबक नहीं हो रहा। नॉक हु इज दिस, आई एम चेंज, नो यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये सबक हम यूनिवर्सिटियों में दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं। गला तो घूंट, एक शेर और सुने जी, ये भी मेरे पे उतरता है सबसे पहले, किसी हाजी साहब पे नहीं उतरता, ये मेरे पे उतरता है। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदा ला इल्लल्लाह कलमा तैयबा की तकरार का नाम नहीं है, कलमा हक का नाम है, चेंज का नाम है, स्टेटस को बुत को तोड़ने का नाम है, ये याद रखिएगा। जात की खानका से निकलने का नाम है, और मुस्लिद है मेरा कहा हुआ फरमाया हुआ, उसकी नेगेशन का नाम है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं अक्ल सलीम हूँ और मेरा कहा हुआ मुस्निद है, और मैं एक सुल्तान का बेटा हूँ, लिहाजा मुझे आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये ला इलाहा की तकरार जब हम करते हैं, इसका मतलब है इन 3-4 बुतों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और बुत कौन से हैं? जिसको इकबाल कहता है बुतों को तुझसे उम्मीदें, बुतों को तुझसे उम्मीदें,
تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی تکرار محض ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس درجے پہ فائز نہ کر سکے جو ان بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے۔ ابراہیم وہ بت توڑتا ہے، آگ میں وہ آگ گلزار کر دیتی ہے۔ حسین وہ بت توڑتا ہے تو ہمیشہ کے لیے لازوال ہو جاتا ہے۔ ہر آخری دن آخری مومنٹ پہ حسین کے پاس آتا ہے، وہ لازوال ہو جاتا ہے، اس بت کو توڑ دیتا ہے۔ اور یہ بت توڑنے پہ بڑے مشہور شاعر ہیں اردو کے، افتخار عارف، اللہ ان کو زندگی دیں، میں ان کا بڑا روحانی مرید ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خوش گمانوں کے، خوش یقینوں کے وہم میں ہیں جو انسان کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہم میں ہے کہ جناب بیٹھے بیٹھے ترقی ہو جائے گی، یہ وہم میں ہے کہ میں نے 2 حج کر لیے تو اب ملک ترقی کر جائے گا، میں نے دعا کر لی ہے، یہ وہم میں ہمارے۔ عمل عمل عمل، دانش دانش دانش، اور دانش بھی اجتماعی دانش۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ 3 آیات میں حکم دیتا ہے اجتماعی دانش کا، مشاورت کا، جو ہم نہیں کر رہے۔ ون مین شو ڈیولپنگ نیشنز میں ہے، اور ون مین شو ان ڈیولپنگ نیشنز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا۔ ون مین شو کی میں مزید وضاحت کروں گا تو بھی شاید میں غائب ہو جاؤں۔ بڑے غور سے سنیں جی، سورہ حجرات کی آیت کا تلاوت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، سعادت لے رہا ہوں۔ جب کسی چیز کا عزم کر لو تو پھر باہم مشاورت کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے 25-50 سال پڑھایا امریکہ میں، یورپ میں، پاکستان میں، اور میں ایک راندہ درگاہ ہوں، اگر میں بات کروں گا تو پتھر کا بن جاؤں گا۔ میرے ایسا کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کو ہم نے اتنا کروڑوں روپے لگائے، آپ نے کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ سے؟ نہیں۔ 2 یا 3 عقل کل ہوتی ہیں ڈیولپنگ نیشنز میں، اور فیصلہ قوموں کا کرتے ہیں، اور تقدیر کے کیا جناب، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب ہم ضعیف کیوں ہیں؟ کوئی مشاورت نہیں، کوئی کنسلٹیشن نہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں 64% یوتھ ہے جو لائبلٹی نہیں، پوٹینشل ہے اور ایک ریسورس ہے۔ ہم نے اس کو لائبلٹی بنایا، ان کو جاب کیسے دینی ہے؟ ان میں حرارت دے دیں، ان میں جنون کا جذبہ دے دیں، ان کی آتش شوق کو بھڑکائیں، ان کے خنچہ شوق کو نئی جات پہ استوار کریں، تو کیا ہوگا؟ جب شوق بڑھتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ جب جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔